नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में हाल ही में उठे भीषण बवाल की। क्या लाहौर और इस्लामाबाद में जो घटनाएं हुई वो देश को गृह युद्ध की तरफ ले जा रही हैं? जानिए टीएलपी के विद्रोह की पूरी कहानी, सरकार की नाकामियां और आगे की आशंकाएं इस खास वीडियो में। नमस्कार, मैं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रस्तावना। और अभी पाकिस्तान की फिजा में तनाव क्यों है? सड़कों पर धुआं और आंसू गैस के बादल क्यों है? कट्टरपंथी धार्मिक संगठन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी के हजारों समर्थक लाहौर के आसपास के इलाकों में पुलिस से हिंसक भिड़ंत कर रहे हैं। गाड़ियों पर कब्जा, हथियारों की छिनाई और ऐसे में राजधानी इस्लामाबाद की ओर जबरदस्त मार्च। सरकार के पास हालात काबू करने के लिए स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े हैं। ऐसे में इंटरनेट सेवा भी ठप कर दी गई है और इसके अलावा सरकार के पास कोई और विकल्प बचा ही नहीं है। चलिए, टीएलपी और इस विद्रोह की पृष्ठभूमि आप सबसे पहले जानिए कि टीएलपी आखिर है क्या। तो देखिए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक कट्टरपंथी धार्मिक संगठन है जो बार बार सरकार के लिए सिरदर्द बनता रहा है। हाल के वर्षों में टीएलपी ने कई बार सरकार के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन किए हैं, और कभी कानूनों को लेकर, कभी धर्म से जुड़े मुद्दों को लेकर। लेकिन इस बार मामला और भी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये विरोध अब हिंसक विद्रोह में बदल गया है। टीएलपी का मकसद था इस्लामाबाद पहुंचकर अमेरिकी एम्बेसी के बाहर प्रो फिलिस्तीनी रैली निकालना, यानी कि पैलेस्टीन के समर्थन में रैली निकालना। लेकिन सरकार ने इनकी रैली को इजाजत नहीं दी। अब इसके बाद होना क्या था? जवाब में टीएलपी ने मार्च और प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। इसमें हजारों समर्थक लाठी डंडे पत्थर लेकर निकल पड़े और देखते ही देखते पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पे लाहौर में हालात खराब हो गए। अब हिंसा की शुरुआत कहां से हुई ये समझिए। देखिए, लाहौर युद्ध का मैदान बन गया। गुरुवार को जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी रुके नहीं। दूसरी तरफ यहां पे पुलिस को उन पर लाठियां भाजनी पड़ी और ऐसे में मुश्किलात और भी ज्यादा उनकी बढ़ती हुई नजर आई, तब जब पुलिस की तरफ से इन प्रदर्शनकारियों पर हमला किया गया और इनको रोकने की कोशिश में हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने रबर बुलेट्स, आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर भी भीड़ नहीं रुकी तो भीड़ ने पुलिस पर पत्थर और लाठियों से वार कर दिया। कई जगहों पर पुलिस की गाड़ियां छीन ली गईं, वैन्स को जबरन ले जाया गया और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। स्थानीय नागरिकों के मुताबिक पुलिस को उनके पास में भारी शेलिंग होने लगी। इससे सांस लेना मुश्किल हो गया। लोग दफ्तर और स्कूल नहीं पहुंच सके। हालात बेकाबू हो गए। बच्चों तक को घरों में छुपना पड़ा। ऐसी स्थिति बन गई। अब पूरे मामले के बाद टीएलपी का दावा है कि कई मौतें हुई हैं, दर्जनों घायल हुए हैं। टीएलपी ने दावा किया कि उनके 2 समर्थक मारे गए हैं और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। कैसे? पुलिस और प्रशासन की तरफ से की गई गोलीबारी की वजह से। सरकार की तरफ से अभी कोई भी स्पष्ट बयान नहीं सामने आया है, लेकिन विपक्ष ने मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ और उनकी सरकार पर हालात को काबू न कर पाने का आरोप लगाया है और विपक्ष अब इस पूरे मसले को लेकर सरकार पर हमलावर है। ये पूरी जो कार्रवाई है ये सरकार की एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखी जा रही है। देखिए, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है इस पूरे झड़प के बाद में। स्कूल कॉलेजेस बंद है। जब हिंसा और ज्यादा बढ़ गई तो पंजाब सरकार ने पूरे लाहौर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सब बंद कर दी। राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मोबाइल की इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया। मुख्य रास्तों पर भारी कंटेनर्स रख दिए गए ताकि टीएलपी की रैली को राजधानी में एंट्री ना मिले। वहीं अमेरिकी एम्बेसी ने अपने नागरिकों को दिल्ली, लाहौर यहां पे यात्रा के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रशासन और टीएलपी की तकरार इतनी बढ़ गई कि डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर तलाल चौधरी ने यह बयान दिया कि टीएलपी ने रैली के लिए इजाजत नहीं ली थी। हालांकि टीएलपी ने इसे झूठा बताया है। टीएलपी की तरफ से कहा गया कि उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की मार्च की इजाजत मांगी थी और सरकार की तरफ से इसके लिए कुछ भी, इसके बीच में अब सच्चाई क्या है? प्रदर्शन की इजाजत मिली थी, ये नहीं थी। इसके लिए पोस्ट और काउंटर पोस्ट का सिलसिला अभी भी जारी है। सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किए जा रहे हैं। लोग सरकार के एक्शन को ओवर रिएक्शन कह रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि सरकार की ये सख्ती उसकी कमजोरी है। लेकिन सवाल ये है
कि वाकई में पाकिस्तान के अंदर स्थिति क्या है। क्या ये सिर्फ एक मुद्दा है या फिर पाकिस्तान अपने ही अंदर सुलग रहा है। देखिए, इन घटनाओं के सिलसिले को अगर गौर से देखें तो साफ है कि पाकिस्तान अंदर ही अंदर सुलग रहा है। टीएलपी जैसा संगठन बार बार देश को अस्थिर करता रहा है, कई बार कट्टर धार्मिक नारों और हिंसा के जरिए। इस बार मामला और भी ज्यादा गंभीर है। सड़कों पर जंग जैसा माहौल हो गया, स्कूल कॉलेज बंद किया गया, इंटरनेट सस्पेंड किया गया है। अब ऐसे में पुलिस के साथ में जो भीड़ की झड़प देखी गई है, आमने सामने की लड़ाई देखी गई, ये सब देश की कमजोर होती राजनीतिक कड़ी को उजागर करता है। पाकिस्तान यानी देश की राजनीति और समाज पर इसके असर की अगर बात की जाए इस पूरी घटना को देखते हुए, तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव पाकिस्तान के सामाजिक ताने बाने और राजनीति पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कमजोरी होती है सिविल गवर्नेंस की। पुलिस की बार बार पिटीकरण और कट्टरपंथी ताकतों का बुलंद होना यह संकेत है कि आगे चलकर चुनौती पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। ऐसे में राजनीतिक स्थिरता को खतरा है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है। आर्थिक गतिविधियां ठप हो चुकी है, आम नागरिकों में डर और असुरक्षा का माहौल है। बाहरी दुनिया में निश्चित तौर पे पाकिस्तानी देश की छवि भी ऐसे में खराब हो रही है। सवाल अब यही है कि क्या वाकई में गृह युद्ध का खतरा है? कितना ये हकीकत है, कितना भ्रम है? इस बात को बार बार जब दोहराया जा रहा है तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान सच में गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, गृह युद्ध के लिए जरूरी है कि सत्ता और विपक्ष, सरकार और विद्रोहियों के बीच में सीधा, लगातार और देशव्यापी टकराव हो। सेना या सत्ता की दूसरी संस्थाएं भी इसमें उलझ जाएं और हालात देश भर में नियंत्रण से बाहर हो जाएं। अभी पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर हालात मिनी सिविल वॉर जैसे जरूर है, खासकर पंजाब, लाहौर और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। कहीं पुलिस ही पुलिस के खिलाफ प्रदर्शनकारियों और धार्मिक संगठनों से जूझ रही है, कहीं इंटरनेट बंद है, कहीं स्कूल्स बंद है, यानी सरकार बुनियादी सेवाएं बंद करने पर मजबूर हो रही है। लेकिन अगर ऐसे ही हालात कुछ हफ्तों और दिन तक चलते रहे तो यहाँ पर गृह युद्ध जैसे हालात भी निश्चित तौर पे बन सकते हैं, जहाँ पर सत्ता की ताकतें खुलकर आपस में भिड़ जाएं। ये स्थिति गृह युद्ध की होती है, जिसकी ओर यदि ऐसे ही हालात पाकिस्तान में रहे तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान बढ़ रहा है। अब इसमें सेना की भूमिका क्या है? क्या सेना ने चुप्पी साध ली है या फिर सेना का भी हस्तक्षेप देखा जा रहा है? पाकिस्तान की सत्ता में सेना हमेशा से बैकग्राउंड में बड़ी भूमिका निभाती रही है। अभी सेना पूरी तरह चुप या फिर बैकफुट पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हालात और भी ज्यादा बिगड़े तो क्या सेना खुलकर कर्फ्यू या मार्शल लॉ पाकिस्तान के अंदर लगाएगी? अगर ऐसा हुआ, यानी कि सेना और भीड़ आमने सामने हो गई, तो गृह युद्ध का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में आपसी सत्ता संघर्ष आसानी से हिंसक रूप ले लेता है। अल्पसंख्यकों, आम नागरिकों की इसमें बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा नुकसान हर बार झेलते हैं। ऐसे विद्रोह का सबसे ज्यादा खामियाजा अल्पसंख्यक और गरीब नागरिकों को भुगतना पड़ता है। स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई ठप हो जाती है, इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड होने से कारोबार और संचार प्रभावित हो जाता है और हिंसा के डर से आम लोग घर में कैद हो जाते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती है कि अभी पुल, सड़कें, बाजार खाली है, लोग दहशत में हैं। इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट, अंतर्राष्ट्रीय नजरिया समझिए। हालत कितनी गंभीर है, विदेशी दूतावासों ने तो पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। इसे देखते हुए अमेरिकी एम्बेसी अपने नागरिकों को आगाह कर रही है। इस्लामिक देशों में भी पाकिस्तान की आंतरिक उठापटक को लेकर चिंता बनी हुई है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। अब सवाल यही है कि आगे क्या? फौरी तौर पर पाकिस्तान सरकार को चाहिए कि बातचीत और समझौते का रास्ता अपनाए, कट्टरपंथी संगठनों से सख्ती के बजाय समझदारी दिखाएं, वरना हालात और गहरे संकट में जा सकते हैं। सोशल मीडिया सेंसरशिप और दमन मासूम लोगों को साथ नहीं लाते हैं। सरकार को यह समझने की जरूरत है, न कानून व्यवस्था, न आर्थिक स्थिरता, न सियासी मजबूती। पाकिस्तान अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। अगर सरकार, विपक्ष, सेना और कट्टरपंथी समूह एक दूसरे को हराने के चक्कर में हैं तो देश के लोग पिस रहे हैं और पाकिस्तान गृह युद्ध जैसी भयावह स्थिति की तरफ बढ़ सकता है। आपके इस पूरे मसले पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।